नमस्कार मित्रों, हम सभी के मन में एक प्रार्थना होती है कि सुखी जीवन मिले और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोक्ष ही मुक्ति है। मोक्ष से हम प्रभु के चरणों में समा जाते हैं और दोबारा इस मृत्युलोक में जन्म लेकर कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। हम सभी ये जानने में उत्सुक होते हैं कि किन कर्मों से मोक्ष प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, परंतु सभी मार्ग इतने आसान नहीं होते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इस सांसारिक जीवन को जीते हुए मोक्ष प्राप्ति कैसे करें। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरल मार्ग बताएंगे जिससे आप सांसारिक जीवन में भी उन कर्मों को करके सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रचार बहुत बड़ा पुण्य होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष को जीवन मुक्ति कहते हैं, यानी इस जीवन चक्र से मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से हमें स्वर्ग मिलता है, परंतु पुण्य खत्म हो जाने पर हमें दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मोक्ष का मार्ग बताया है, जिससे हम इस चक्र से मुक्त हो सकेंगे। मित्रों, इसके बारे में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे पाप नहीं धुलेंगे तब तक बंधन से हम मुक्त नहीं होंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी द्वारा व्यक्ति के लिए कई बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातें स्वयं नारायण ने बताई हैं। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद की परिस्थितियों तक के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के पुनर्जन्म तक के बारे में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का अनुसरण करके मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सद्गति को प्राप्त कर सकता है। आइए हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनसे आप भी अपने पापों का नाश करके मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पहला है नाम स्मरण। अगर आप अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं तो आप जीवन में पाप मुक्त हो सकते हैं। भगवान के नाम में ही इतनी सकारात्मकता होती है कि उनका नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के मन और विचार दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से पहले कई बार सोचेगा, जिससे वे किसी भी गलत कार्य को नहीं कर पाएगा। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेने से दिन भर में अनजाने में किए गए पाप भी मिट जाते हैं। इससे व्यक्ति पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगला है एकादशी व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। इसे मोक्षदायी भी माना गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसका महत्व बताया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। आपको चाहिए कि आप एकादशी का उपवास व्रत रखें। यदि उपवास नहीं भी रह सकते तो अन्न खाने से बचें और पूरा दिन शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करें। मित्रों, अगला है पुण्य नदी स्नान। हमारे शास्त्रों में गंगा स्नान या पुण्य नदियों में स्नान के बहुत महत्व बताए गए हैं। अगर आप नियमित रूप से गंगा स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम खास मौकों पर गंगा स्नान अवश्य करें। अगर आप गंगा तट पर जाकर नहीं स्नान कर सकते तो गंगा जल को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति हजारों कोसों दूर भी स्नान के समय मां गंगा को याद करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ चला जाता है। इसलिए आप सभी नहाते समय इस श्लोक का पाठ करें। अगला है तुलसी पूजन।
मित्रों, गरुड़ पुराण में तुलसी को भी परमधाम ले जाने वाला बताया गया है। कहते हैं कि श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र डाल दिए जाएं, तो व्यक्ति परमधाम को प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे की हवा जिस मनुष्य पर पड़ती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए पुराने जमाने में हमारे घरों के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। मित्रों, आप भी घर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अगला है शालिग्राम पूजन। मित्रों, पुराणों में शालिग्राम को बहुत महत्व दिया गया है। शालिग्राम नेपाल के गंडकी नदी में मिलने वाली शिला है, जिसे भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम की पूजा करने या उसके चरणोदक से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। यदि आप शालिग्राम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग कहेंगे तो मैं शालिग्राम पूजन और उसके सभी नियमों के बारे में अवश्य एक वीडियो बना दूंगा। दर्शकों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे सरल उपाय से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग इन सभी चीजों को अपनाएं और सुखी जीवन और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करें। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। यदि आप भी सनातन धर्म का प्रचार चाहते हैं तो वीडियो को 5 लोगों तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।